खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। उन्होंने यूनानियों में खुदावंद यीशु की बिशारत शुरू कर दी। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। बस जो लोग उस इज़ार इसानी की वजह से प्रागंदा हो गए थे जो स्तिफनुस के सबब से आई थी, वो सफ़र करते करते फिनीकिया और कुप्रोस और अंताकिया में पहुँचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन जब अंताकिया में आए तो उनमें से चंद कुप्रोसी और कीरवानी गैर कौमों से बातें करके उन्हें भी खुदावंद यीशु की बिशारत देने लगे, और खुदावंद का हाथ उनके साथ था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। इन बातों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद में कायम रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूल कुदुस और ईमान से मामूर था। और एक बड़ी जमात खुदावंद से मिल गई। तब बरनबास शाऊल की तलाश में तरसूस को रवाना हुआ, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और यूं हुआ कि वो साल भर तक वहाँ जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ सब कौमों, खुदावंद की हम्द करो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 87, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। जो बुनियाद उसने मुक़द्दस पहाड़ों पर रखी, खुदावंद उसे यानी अबवाबे सहून को याकूब के तमाम मसाकिन की निस्बत ज़्यादा अजीज़ जानता है। ऐ खुदा के शहर, तेरी बाबत अच्छी से अच्छी बातें कही जाती हैं। मैं अपने पहचानने वालों के दरमियान रहब और बाबल का जिक्र करूंगा। देखो, फ़लस्तीन और सूर और कूश के बशिंदे, ये शख्स वहाँ पैदा हुआ। और सहून की बाबत कहा जाएगा कि इंसान सब के सब उसमें पैदा हुए, और हक ताला ने खुद ही उसे क़याम बख्शा है। खुदावंद अक़वाम की किताब में यूं लिखेगा कि ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सब रक्स करते हुए गाएंगे कि मेरे चश्मे तुझ ही में हों। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 10वां बाब 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और यरूशलेम में ईदे तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू अल मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ
وہی میرے گواہ ہیں۔ لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ تم میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔